सांडिल्य क्लिनिक में आपका स्वागत है। कुरुक्षेत्र भूमि न्यूज आज लाइव तस्वीरों में आपको डॉक्टर नरेश से मुलाकात करवाएगी और जानकारी लेंगे सांडिल्य क्लिनिक में किन किन बीमारियों का इलाज करवाया जाता है। अभी मुलाकात करेंगे हम साथी रिपोर्टर के साथ और जानकारी लेंगे यह क्लिनिक कहां पर स्थित है। मैं शांति सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ और कुरुक्षेत्र भूमि न्यूज़ आज पहुँचा है शांडिल्य क्लिनिक कैंप यमुनानगर में और आज हमारे साथ लाइव मुलाकात में हैं डॉक्टर नरेश कुमार शर्मा जी। आइए सर से लाइव मुलाकात में हम जानते हैं कि सर अपनी जो सेवाएं हैं इस क्षेत्र में कब से दे रहे हैं, किन किन बीमारियों को देखते हैं। आइए सर से मुलाकात करके अधिक जानकारी लेते हैं। मैं तो सबसे पहले कुरुक्षेत्र का धन्यवाद करता हूँ जो इन्होंने मुहिम चलाया हुआ है, इसके बारे में उनको धन्यवाद देता हूँ। मैं यहाँ पर 45 वर्ष से प्रैक्टिस कर रहा हूँ, जनरल प्रैक्टिशन, जनरल फिजिशियन। और इसके अलावा कई बार महीने में 1 बार या 2 बार 3 बार हमारे कैंप लगते रहते हैं जो कि निःशुल्क होते हैं और गरीबों के लिए यथार्थ जो भी मेडिसिन उनको उपलब्ध करवानी होती है वो करवाते हैं। इसके लिए हमारी NGO, कई हमारे NGO हैं जो ये कार्य भी करते हैं। और अभी जैसे ये समय आया था कोविड-19 का, इसमें जो हम लोगों ने आपस में जो सहयोग करके ये दिखाया है कि हम बड़े से बड़े बीमारी को भी हरा सकते हैं। इसके लिए आप सब लोग बधाई के पात्र हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी जो चलाया है, जो उन्होंने हमें समझाया है, हमने उनका अनुसरण किया और उसकी वजह से आज हम सुरक्षित अपने स्थानों पर हैं। और आइंदा भी आगे भी जब तक ये पूर्ण रूप से इसका नाश नहीं हो जाता, ख़त्म नहीं हो जाता, हमें पूर्ण रूप से अपने आप को बचा के रखना पड़ेगा। जैसे डिस्टेंसिंग है और दूसरी हाथ धोना है, मास्क लगाना है, इसका अच्छा ख्याल रखना पड़ेगा। मैं जानना चाहूँगी आप आयुर्वेद जिस तरह से आप एलोपैथिक दवाइयाँ तो देते ही हैं, अपने मरीजों का इलाज करते हैं बहुत अच्छे तरीके से, मैत्रीपूर्ण तरीके से, तो इसके साथ साथ सर कुछ अन्य बीमारियों का भी आप इलाज करते हैं कुछ आयुर्वेद या देसी तरीके से? हाँ, मेरे पास, क्योंकि मैं इंटीग्रेटेड कोर्स किया हुआ है, मैंने आयुर्वेदिक और एलोपैथिक इसमें दोनों का कोर्स किया हुआ है। तो आयुर्वेद में भी एक से एक बहुत अच्छी चीज़ें हैं, बड़ा इलाज किया जाता है। कोविड के बीच में हमने जो अश्वगंधा वगैरह, स्ट्रॉबेरी वगैरह मिला के एंटीऑक्सीडेंट और जो हमारी बॉडी को इम्यून रखते हैं वो बना के दिया लोगों को, उनको काफ़ी फ़ायदा भी हुआ। और इस प्रकार हमारे आयुर्वेद में तो अब शुरू से प्राचीन काल से ही जो हमारे नुस्खे चले आ रहे हैं, जैसे दादी माँ किसी ने बता दिया, किसी सन्यासी महात्मा ने बता दिया अभी आप ऐसा नहीं ऐसा करो, तो उसका भी बड़ा फल मिलता है। मैं ख़ासतौर पर पीलिए का इलाज करता हूँ। पीलिए में हम झाड़ा भी देते हैं और मंत्रों द्वारा जो है ना उसका उपचार भी करते हैं, साथ में आयुर्वेदिक मेडिसिन भी उपयोग में लाते हैं और इसका अच्छा रिजल्ट मिलता है। कई केसेस में तो जो बी हेपेटाइटिस होता है वो भी ख़त्म हो जाता है, उसकी क्वांटिटी जो लेवल वो बहुत डाउन नॉर्मल हो जाती है। इस प्रकार कई प्रकार के जो अनुभूति योग हैं, क्लासिकल योग तो हैं अपनी जगह पर, जो अनुभूति योग हैं वो भी हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छे लाभकारी होते हैं। अगर हम उनका जीवन में उपयोग करें, छोटी छोटी बातों का अगर हम ध्यान रखें तो बस हमारा शरीर बिल्कुल स्वस्थ रहेगा। एक मेन बात मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारे शरीर के लिए हमें 3 चीज़ों की आवश्यकता होती है, जल, भोजन और वायु। अगर ये 3 चीज़ों को हम शुद्ध अवस्था में ले आएँ तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि कोई भी बीमार ना पड़े। लेकिन आजकल जल दूषित है, वायु दूषित है,
भोजन दूषित है। भोजन इसलिए दूषित है क्योंकि हमारे फसलों में, हमारी सब्जियों में कई प्रकार के पेस्टिसाइड वगैरह डालते हैं और उनका असर जो है ना हमारी बॉडी पर पड़ता है। इसलिए इसको कोशिश कीजिए कि आप अपने आंगन में कहीं भी अपने खाने के लायक भोजन या सब्जियां उत्पन्न करो और उनका इस्तेमाल करो। बहुत अच्छी सर आपने हमें जानकारी दी, बिल्कुल हटके जानकारी दी। जैसे कि कहा भी जाता है, महानुभाव जो लोग अनुभवी लोग होते हैं, जो हमसे उम्र में भी, लहजे में, हर चीज़ में जो हमसे बड़े हैं, तो उनसे हमें बहुत अच्छी चीज़ें सीखनी भी चाहिए। तो सर जिस तरह से आपने मुझे अश्वगंधा और कई चीज़ों को मिलाकर बताया कि काढ़ा दिया या दवाइयाँ मतलब अपने इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने के लिए दी गई आपके द्वारा, तो सर एक ये जानना चाहूँगी जिस तरह से हमारी रसोई होती है, क्योंकि हर घर में रसोई है, तो रसोई में से ही मसालों को या उन चीज़ों को यूज़ करके इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने के लिए हम किस तरह से इनका उपयोग कर सकते हैं? देखो, इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने के लिए हमारे रसोई में खाद्यान्नों की कोई कमी नहीं है। इसमें हम जैसे अश्वगंधा तो ले ही लिया हमने, अश्वगंधा के साथ सौंफ, छोटी इलायची और इसके साथ एक लौंग और तुलसी पत्ता, चाहे वो सूखे क्यों ना हो, इनको बना के चूर्ण बना के रखें। 1 चम्मच सुबह, 1 चम्मच शाम को। जिन भाई बहनों को थायराइड की समस्या होती है वो धनिए का पानी पिएं। धनिए को रात में भिगो के रख लें और सुबह उसको मसल के उसका पानी पिएं और धनिए को गटक जाएं। इसी प्रकार जैसे शुगर के पेशेंट हैं, उनके लिए मेथी सबसे रामबाण औषधि है। मेथी को इसी तरह से रात को पानी में भिगो के रख दें और सुबह उसका पानी पिएं। आपको आशानुकूल जो है ना उसके परिणाम मिलेंगे। इस प्रकार कई प्रकार की हैं जो छोटे छोटे हैं, नुस्खे हैं जो छोटे छोटे, उनसे आपको बड़ा फ़ायदा हो सकता है। बहुत अच्छी सर आपने हमें जानकारी दी। अगर आयुर्वेद की तरफ हम मुड़े या अपनी रसोई से ही शुरू करें तो हम कई बीमारियों का इलाज कर सकते हैं। तो सर कुरुक्षेत्र भूमि न्यूज़ चैनल आज आपके मध्य आया, आपके बहुत अच्छे विचारों को हमने साझा किया हमारे व्यूवर्स तक। तो आप हमारे चैनल के माध्यम से आने वाले कुछ दिनों में लोहड़ी का फेस्टिवल है, उसके कुछ समय बाद गणतंत्र दिवस, जिसे हम बड़े हर्षोल्लास से हर साल मनाते थे, लेकिन इस बार कोविड-19 की वजह से जैसे 2020 भी हमारा बेकार चला गया, 2021 नव वर्ष में हम प्रवेश कर चुके हैं, तो कोविड-19 से सुरक्षित रहते हुए खुद भी सुरक्षित रहें और हमारे पेशेंट भी, आपके पेशेंट भी सुरक्षित रहें, तो आप क्या शुभकामना संदेश देना चाहेंगे? मैं तो यही संदेश देना चाहूँगा कि इस गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में कि अपना खुद का ध्यान खुद रखें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और जो जैसे कई बनाए हुए हैं च्यवनप्राश वगैरह, बॉडी को इम्यून करने के लिए और एंटीऑक्सीडेंट जिसमें हो, आंवला वगैरह, इसका पूर्ण रूप से इस्तेमाल करें। डिस्टेंसिंग का पालन करें, मास्क लगाएं, हाथों को धोएं, जैसे बिल्कुल आप स्वस्थ रह सकते हैं और इस बीमारी से बचे रह सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। बने रहिए कुरुक्षेत्र भूमि न्यूज़ में रिपोर्टर शांति और कैमरा पर्सन दीपिका के साथ। आगे भी हम आपको लाइव न्यूज़ में जो डॉक्टर्स को विजिट करने की एक सीरीज़ चली हुई है, अच्छे अच्छे विचारों से हम आपको रूबरू कराते रहे हैं, तो इसको जारी रखते हुए न्यू न्यूज़ से अपडेट करते रहेंगे। धन्यवाद।